Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn the grammar part, lesson number 7, Samas from your textbook grade 11 Hindi text reader. So let's start. समास का अर्थ क्या है? समास इन इंग्लिश इट इज नोन एज कंपाउंड. समास को इंग्लिश में कंपाउंड बोला जाता है. सो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस समास. समास का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समास? समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण. संक्षिप्तीकरण मीन्स सम more than two words or more than two words will be there. You have to minimize this. संक्षिप्तीकरण का मतलब हुआ you have to minimize that one. So definition के हिसाब से अगर देखेंगे तो what is the definition? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं. सो दो या दो से अधिक, that means minimum 2 words will be needed. So whenever you are going to join two words or after joining the two words, whatever the new word you are getting and that word should have some meaning is known as samas. दो या दो से अधिक शब्दों को आप जब मिलाते हो और दोनों मिलने के बाद एक सार्थक शब्द बनता है. सार्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ हो, with that new word having some meaning. इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं. सो समास की परिभाषा क्या हुआ? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं. So in the samas we will get to know two concepts. First one is सामासिक शब्द, second one is समास विग्रह. और ये सामासिक शब्द को समस्त पद भी बोला जाता है. So सामासिक शब्द and समस्त शब्द both are equal. Then samas vigraha. So one by one we will know what is samashik shabd or samast pad and what is samash vigraha. समासिक शब्द और समस्त पद किसे कहते हैं? समास होने के बाद जो पद होता है उसे हम समस्त पद या फिर सामासिक शब्द कहा जाता है. सो समास क्या हमने बोला था? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाना. That means here you are going to join two or more than two words and form another new word which is having some meaning. So after this joining two words यानी कि समास होने के बाद जो पद होता है, जो नया शब्द मिलता है, पद या फिर जो नया शब्द मिलता है उसे समस्त पद या फिर सामासिक शब्द कहा जाता है. That means after forming or after doing the samas, whatever the new word we are getting known as samashik shabd or samast pad. Here one example is given to you. Ganga ka jal. Ganga ka jal. So here we are having more than two words. गंगा एक शब्द हुआ, का एक शब्द हुआ, जल भी एक शब्द हुआ. So ये तीनों शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द उत्पन्न हुआ वो हुआ गंगा जल. So after joining three words, we are forming a new word. We have to join in some rules are there how to form a new word. Whenever I'll elaborate that types of samas के विभिन्न भेद. At that time I'll tell you the concepts. So गंगा का जल, ये समास होने के बाद जो नया शब्द हमें मिलता है वो हुआ गंगा जल. और गंगा जल यहाँ पे ये हुआ आपका समस्त पद यानी सामासिक शब्द. गंगा जल मीन्स वाटर ऑफ रिवर गंगा.
गंगाजल गंगाजल ये बहुत ही पवित्र जल है, सारे पूजा या फिर सारे शुभ काम में लगते हैं। सो ये गंगा जल आपका पूरा पद हुआ। एंड रिमेम्बर चिल्ड्रन, whenever you are doing samas, after completing the samas, whatever the new word we are getting, we know as that is सामासिक शब्द और समस्त पद, उसे सामासिक शब्द या फिर समस्त पद बोला जाता है। यहाँ पर गंगा जल आपका हुआ सामासिक शब्द और समस्त पद, जो भी आप बोल सकते हो। सो गंगा जल में जो पहला वाला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड गंगा, नेक्स्ट वर्ड इज जल। सो गंगा आपका हुआ पूर्व पद, जल हुआ उत्तर पद। सो इन द न्यू वर्ड द first half is known as पूर्व पद, next half is known as उत्तर पद। गंगा जल में गंगा हुआ आपका पूर्व पद और जल हुआ आपका उत्तर पद। Then come to your समास विग्रह। समास विग्रह का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। समास होने के पहले पदों के रूप को समास विग्रह कहा जाता है। समास होने के पहले मीन्स बिफोर यू आर डूइंग द समास, उसके पहले जो पद होते थे, आप बिफोर गेटिंग द न्यू वर्ड, previously whatever the combination of words you are having known as समास विग्रह। समास होने के पहले पदों के रूप को हम समास विग्रह कहते हैं और इसे समास विग्रह कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए here we are having मोहन पथ से भ्रष्ट हो चुका है। मोहन पथ से भ्रष्ट हो चुका है। So just look at here, whichever I have made it as a rectangle. मोहन पथ से भ्रष्ट हो चुका है, मतलब मोहन अभी अच्छा लड़का नहीं रहा, अभी एक बुरा लड़का बन चुका है। पथ से भ्रष्ट होना मतलब he is not a good boy now. So ये जो हुआ पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ये आपका हुआ समास विग्रह। After doing the samas, whatever the new word we are getting, whichever I have encircled in a green color, मोहन पथ भ्रष्ट हो चुका है। मोहन पथ स्लैश भ्रष्ट हो चुका है, और ये पथ और भ्रष्ट के बीच में एक हाइफन जैसा रहता है, पथ भ्रष्ट। ये वर्ड आपका हुआ न्यू वर्ड, इसे कहते हैं हम सामासिक शब्द यानी समस्त पद। सिमिलरली गंगा का जल, पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था गंगा का जल, नया वर्ड हुआ गंगा जल। गंगा जल इज समस्त पद और सामासिक शब्द। बिफोर गेटिंग दिस वर्ड व्हाट एवर वी आर हैविंग इनिशियली गंगा का जल, सो गंगा का जल हुआ समास विग्रह। समास विग्रह में क्या होता है, आपको वर्ड्स अलग करना होता है। द मीनिंग ऑफ समास विग्रह इज अलग करना, यू हैव टू सेपरेट द वर्ड्स। और सामासिक शब्द में क्या होता है, सामासिक शब्द यानी समस्त पद में यू हैव टू जॉइन द वर्ड्स, जोड़ना। जोड़ना मतलब यू हैव टू जॉइन द वर्ड्स। लाइक हियर इन दिस एग्जांपल गंगा का जल, ये आपका समास विग्रह हुआ। सो समास विग्रह में हमने तीन वर्ड्स यहाँ पे हमें दिखाई देता है, गंगा का जल। So here we are separating the words, but Ganga Jal, here after doing the samas we are joining the words, and whatever the word we are getting that is known as सामासिक शब्द, समस्त पद। और समस्त पद में पहला पद आपका पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। So समास का मतलब हुआ सम प्लस आस। सम का मतलब पास, पास मीन्स नियर, आस मीन्स रखना। सो यू हैव टू प्लेस द वर्ड्स नियर टू ईच अदर। सम एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए हम देखेंगे समास विग्रह में क्या होता है और समस्त पद यानी सामासिक शब्द बनने के बाद क्या होता है। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। सो अगर हम इसका समास करेंगे और नया शब्द बनाएंगे तो ये होगा यथाशक्ति।
शक्ति के अनुसार उसका सामासिक शब्द होगा यथाशक्ति। चारों राह का समूह, राह मतलब रास्ता, रोड, चारों राह का समूह यानी कि ऐसे एक रोड होगा, ऐसे एक रोड होगा, ऐसे एक रोड होगा। So on the four directions one road will be there. So this area is known as चौराहा। So चारों राह का समूह चौराहा। नाक और कान, नाक हाइफन कान। समास विग्रह करने से हम नाक और कान पाएंगे। समासिक शब्द और समस्त शब्द बनाने में, समस्त पद बनाने में हम पाएंगे नाक कान। I hope children you understood what is समास विग्रह और सामासिक शब्द और समस्त पद किसे कहा जाता है और समास किसे कहा जाता है। So most of the time in exam they will ask समास की परिभाषा दीजिए और समास का अर्थ क्या है। आपको लिखना है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नए शब्द बनते हैं जिसका कोई अर्थ होता है उसे हम समास कहते हैं। और इसमें समास विग्रह रहता है, सामासिक और समस्त पद रहता है। समास करने के बाद जो नया शब्द मिलता है उसे हम समस्त पद यानी सामासिक शब्द कहते हैं। और समास होने से पहले जो और समास होने से पूर्व जो पद रहते हैं उसे हम समास विग्रह कहते हैं। और समास विग्रह का अर्थ हुआ अलग करना और सामासिक शब्द में हम वर्ड्स को यानी शब्दों को जोड़ते हैं। Now come to the types of समास। समास के कितने भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार के समास होते हैं और वो क्या क्या है। पहला आपका आता है तत्पुरुष समास, then कर्मधारय द्विगु, next one is your द्वंद्व समास, then बहुब्रीहि, देन अव्ययीभाव समास। आपके 6 समास कुछ इस प्रकार हुए। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। I hope children you understood what is समास, समास किसे कहते हैं, समास के भेद कितने तरह के होते हैं, समास में सामासिक शब्द किसे कहते हैं और समस्त पद किसे कहते हैं, और समास में समास विग्रह किसे बोला जाता है। So next each category of समास we will see in the next video. Thank you students, thanks for watching my videos and please subscribe my channel. Thank you so much.